Hello students, good morning. स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DLED फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो है शिक्षा के उद्देश्य। कल भी हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था और जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था वैयक्तिक, सामाजिक एवं उनमें समन्वय, लोकतांत्रिक उद्देश्य, चरित्र का विकास, नागरिकता का विकास और पांचवा शारीरिक विकास। ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। आज जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास द्वारा ही व्यक्ति के ज्ञान की प्राप्ति, मानसिक विकास के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है जो उसके भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के समझ के लिए आवश्यक है। बिना ज्ञान व्यक्ति पशु सदृश होता है। मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि के विकास का शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसके शरीर में एक आत्मा निवास करती है जो सूक्ष्म, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। मनुष्य अज्ञानतावश इसे नहीं जान पाता। आत्मा के बारे में मनुष्य का ज्ञान सीमित है, उसके बारे में नहीं जान पाता। भौतिक शक्तियों और भौतिक जीवन पर नियंत्रण करके इसे जाना जा सकता है और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आठवां पॉइंट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में जीविकोपार्जन का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को व्यवसायिक उद्देश्य भी कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति तो करता ही है, साथ ही अपने परिवार और आश्रितों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इससे बेकारी, भूखमरी दूर होती है और इससे समाज और राष्ट्र का विकास होता है। अगला पॉइंट सांस्कृतिक उद्देश्य। मनुष्य बुद्धि एवं विवेक वाला प्राणी है। वो मात्र पेट भरकर ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसका ध्यान जीवन के सुख, सौंदर्य आदि की ओर जाने लगता है। संस्कृति शब्द सम धन कृति से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य अच्छे कार्यों से होता है। 10वां पॉइंट राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य, यानी शिक्षा के उद्देश्य में ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट राष्ट्रीय एकीकरण, यानी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। किसी भी राष्ट्र या देश के जीवित रहने एवं विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। ये माना जाता है कि पूरी धरती के लोग अपने ही परिवार के लोग होते हैं। हमारे देश की ऐसी अवधारणा है, ऐसी मान्यता है कि पूरी धरती के लोग अपने ही परिवार के लोग होते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निहित अर्थ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।